एक आंकड़े के मुताबिक साल 2026 में जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 15 तक 807 लोगों के लापता होने की खबर है। इसी को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस भी अपना अभियान चला रही है और किसी तरह से इस अभियान में जो योगदान है दिल्ली पुलिस का है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जहाँ पर बच्चियों को, महिलाओं को अगवा कर लिया जा रहा है या गायब हो जा रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो आंकड़े हैं मिसिंग पर्सन के, इसमें सभी लोग मौजूद हैं, महिला, पुरुष, बच्चे। और ये जो चीज़ है इसको दिल्ली पुलिस बहुत ही सीरियसली लेती है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होता है, जिसकी एक्सपर्टीज़ होती है, जो अगर कभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल इन्वॉल्व होता है तो उस पे इन्वेस्टिगेट करती है। उसके अलावा हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डीएमपीयू होता है, डिस्ट्रिक्ट मिसिंग पर्सन यूनिट, जो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने मिसिंग हुए, कितने वापस आ गए। और जो मिसिंग होते हैं उन पे फिर हम लोग बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं। हम नेट ग्रिड का उपयोग करते हैं, हम ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स हैं उनका उपयोग करते हैं, क्राइम एक्ट पे अलर्ट्स भेजते हैं। उसके अलावा हम हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक टीम्स बनाते हैं जो मिसिंग पर्सन्स पे काम करती हैं। इसके अलावा जो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस ने निर्भया स्क्वाड्स बनाए हैं, जो कि पेट्रोलिंग करते हैं सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, बिज़ी एरियाज़ में, जहाँ पे बच्चों के घूमने की या लोगों की घूमने की चांसेस होती हैं, उनमें जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सिखाते हैं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। हमारी दिल्ली पुलिस में एक हिम्मत ऐप भी है, जिसमें अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आपको कुछ भी अनसेफ फील होता है, आप उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 112 नंबर है, जिस पे आप कभी भी कोई भी छोटा-मोटा भी इंसिडेंट अगर आपके साथ रिपोर्ट हो रहा है, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल्स में भी हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, सशक्ति, स्कूल्स और कॉलेजेस में, उसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है दिल्ली पुलिस। तो हम अपनी तरफ से तो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, बट एज अ सोसाइटी भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को और अपनी लड़कियों को सेफ रखने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप माँ बाप दोनों काम पे जा रहे हैं तो बच्चों को कोई स्पेशली जैसे जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आंगनवाड़ी हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, सेफ जो भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ें, उन्हें अकेला मत छोड़ के जाएं, ताकि वो किसी गार्जियन की निगरानी में रहें। उसके अलावा जब भी कहीं पे भी कोई लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं तो अपने फैमिली के साथ अपने जीपीएस लोकेशन को, लाइव लोकेशन को शेयर करें। उसके अलावा जिस भी टैक्सी या रैपिडो को वो यूज़ कर रही हैं तो गाड़ी का नंबर अपने किसी भी परिजन को भेज दें, जिससे कि ज़्यादा सेफ्टी इंश्योर हो। और हमेशा अलर्ट रहें, कभी भी आपको सिक्स सेंस ऐसा लगता है कि कोई भी कुछ भी गलत हो सकता है तो तुरंत आप 112 पे इन्फॉर्म करें, तुरंत ही पुलिस आपकी मदद करने के लिए आएगी। मैम, आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, कुछ ऐसे मामले आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आए हैं कि कोई गुमशुदा है या फिर पुलिस ने उसको रेस्क्यू कर लिया है कुछ मामले? जी हाँ, देखिए, ये गुमशुदगी के मामले रूटीन में हमारे ज़िलों में आते रहते हैं, बट जैसा कि अगर मैं लास्ट ईयर का और लास्ट टू लास्ट ईयर का आंकड़ा आपको बताऊँ, तो साउथ ईस्ट में हमने 1200 लास्ट ईयर और उसके पिछले साल हमने 1600 टोटल मिसिंग पर्सन रिकवर किए थे साल भर में। तो मुश्किल से 200-300 लोग होंगे जो अनट्रेस्ड होंगे, बल्कि ज़्यादातर लोग हम ट्रेस कर लेते हैं ईयर एंड तक। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस इसको सीरियसली नहीं लेती है, हम इसे बहुत सीरियसली लेते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है और हम इस पे काफ़ी काम करते हैं। और ये आंकड़े उस चीज़ का आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमने ला मतलब 1200 से लेकर 1600, पिछले 2 साल में हमने 2800 लोग ऑलमोस्ट जो मिसिंग थे वो टोटल रिकवर किए हैं। तो ये काफ़ी हमको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैम, अभी तक जो मामले सामने आए हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे कोई गैंग है? कौन लोग होते हैं जो इस तरह से ले जाते हैं? क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसे मामले सामने आ रहे थे, हिप्नोटाइज करके लोगों से कभी ज्वेलरी हुँ। उतरवा लेते थे। क्या इस तरह के मामले भी इसमें कुछ आपने जो अभी तो रजिस्टर्ड हुए हैं, इस तरह के कोई मामले सामने? जी, अभी तो ये सारे मैटर्स इन्वेस्टिगेशन में हैं, बट अगर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कोई गैंग का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक ज़्यादातर लोग जो मिसिंग पर्सन हैं यूजुअली कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर अभी किडनैपिंग के हमारे पास इतने मामले नहीं हैं। ज़्यादातर कोई मिसिंग हो गया है, हो सकता है कि वो विलिंगली कहीं घूमने गए हों या कोई और चीज़ के लिए गए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो अभी हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अभी उतना टाइम नहीं हुआ है। हम जो किडनैपिंग के केसेस होते हैं उसमें हम बहुत जल्दी काम करते हैं और बच्चों को रिकवर, पर जो मिसिंग के केसेस होते हैं उनमें पहले हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सारी न्यूज़पेपर्स में सब जगह हम आर्टिकल्स देते हैं, फिर
टीम उनकी हर जगह उनका फ़ोन का सीडीआर लेती है, अगर फ़ोन लेके गए हैं, उनकी लोकेशन लेते हैं। हम पूरा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई गैंग सामने नहीं आई है साउथ ईस्ट में तो अभी नॉर्मल केसेज़ हैं रूटीन वाले, उन पे हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, दिल्ली पुलिस ने कई सारे एप्लीकेशन निकाले हैं जिसमें अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ ऐसी घटना होती है तो उसको तुरंत सूचना दे देते हैं। इसमें हाँ। एक हिम्मत ऐप है। इसके अलावा हाँ। कौन-कौन सी ऐप है और इसका यूज़ करने का क्या प्रोसीजर है? जो महिलाएँ खासतौर पे रैपिडो, उबर इन सबों में सफ़र करती हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, हिम्मत ऐप है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक तत्पर ऐप है, उसमें आपको दिल्ली पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स के, एसएचओज़ के आपको ऑफ़िशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएँगे। उसमें भी ऑप्शन है, आप कंप्लेंट्स डाल सकते हैं तत्पर ऐप में। उसके अलावा 112 नंबर है जिस पे आप कभी भी कॉल करेंगे तो आपको तुरंत विदिन 5 टू 7 मिनट्स पीसीआर वैन का भी रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा, प्लस लोकल पुलिस भी आपके पास आएगी। और जैसे मैंने बताया, आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आपके कौन ड्राइवर हैं, क्या हैं, सारे डिटेल्स आप अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर से ज़रूर शेयर करें। और आप नंबर की भी फ़ोटो खींचें गाड़ी की, ताकि अगर कभी कोई अप्रिय घटना होती है तो हम तुरंत उस गाड़ी को ट्रैक कर सकें सीसीटीवी कैमरेज़ के माध्यम से, और जो भी ड्राइवर के आपके पास डिटेल्स होंगे तो हम एक्टिव हो जी, पाएँगे। और जब ड्राइवर देखेगा कि आप इतने अलर्ट हैं और आपने सबके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं, तो वो भी डरेगा कुछ गलत काम करने से। तो अपनी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, अपनी आँखें कान खुली रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आपकी सेफ्टी इंश्योर्ड रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर के लोगों को अवेयर रहना चाहिए। अगर सफ़र करती हैं खासतौर पर महिलाएं और बच्चियां, तो किस तरह से जो उबर या रैपिडो यूज़ करती हैं तो उसका जो डेटा है अपने किसी फैमिली मेंबर को या फिर अपने खास दोस्त को दिया जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले पुलिस तक वो जो जानकारी है वो पहुंचे, उस पर दिल्ली पुलिस जो सख्त कदम उठा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।